हाँ, सो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी एंगल्स पे ही है। पहले अपन इसके फिगर के बारे में सोचते हैं। क्या गिवन डेटा है और फिगर कैसा बनने वाला है। तो क्वेश्चन में तो क्या बोला है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है एक ट्राइंगल में, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डी एक पॉइंट है बीसी लाइन पे, बीसी मतलब बेस, बेस लाइन पे डी एक ऐसा पॉइंट है जिसके कारण ए बी इक्वल टू सी डी है। तो भाई पहले तो इतना ही बनाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि फिगर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो थोड़ा ऐसा बना लेते हैं इसको। ये बन गया है, थोड़ा अजीब सा बना है, कोई बात नहीं। ये ए बी सी है ना, ये सब बना है। अब ये दो लाइन इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इस बीसी लाइन पे डी कुछ इस तरीके से है कि सी डी इक्वल टू ए बी है। अब देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए सी इक्वल टू सी डी भी होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं और फिर इसको अपन ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। सो एक्चुअली में ए सी और सी डी में मेरा क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। अब डी से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है ई पे, ये ऐसा कुछ। डी से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है ए बी पे, जो कि ई पॉइंट क्रिएट कर रहा है, ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें मेरे को प्रूफ ये करना है कि 2 टाइम्स ऑफ ए डी ई इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ये प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने से पहले अपन को जो भी डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं। तो ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब ए बी को अगर मैं एंगल 1 दे दूं तो ए सी एंगल, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 1। अब ऐसे ही ए सी और डी सी इक्वल है, तो इसको एंगल नाम 2 दे दूं तो ये भी एंगल हो जाएगा 2। अब ए डी ई और एंगल बी में रिलेशन पूछा है, तो ए डी ई को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब ये एक एंगल बच रहा है तो इसको एंगल 3 मान लेते हैं, बस इतना, ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो पहले एक ले लेते हैं, दैट इज एडीसी। पहले एडीसी वाले ट्राइंगल को देख लेते हैं। तो एडीसी वाले ट्राइंगल में क्या समझ में आ रहा है, एंगल 1 जो है ये कितना हो रहा है, 2, दैट इज 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ये एक रिलेशन सेट हो रहा है एंगल 1। एंगल 1 ही क्यों निकाला है, क्योंकि एंगल 1 ही मेरा इधर पे आएगा, है ना, और एंगल 1 के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए मोर ओवर से इतना ही है, ठीक है। अब इसको देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को देखो। ट्राइंगल ए बी सी में ऐसा कुछ लग रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये कितना आ रहा है, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ऐसा। ये टोटल एंगल ए है 3 प्लस 2, और ये कितना होगा 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसा। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो यहां से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो कितना आ रहा है, 180 माइनस एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। एंगल 3 की वैल्यू तो आ गई 180 माइनस एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। अब देखो अगर ये एंगल x की वैल्यू मैं देखूं तो ये एंगल x कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 3। होपफुली ये चीज समझ में आ रही हो, क्योंकि ए डी ई ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल x प्लस एंगल 3 90 होगा, तो एंगल x इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3 होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 90 माइनस, और एंगल 3 की वैल्यू काफी बड़ी सी है, लिख लेते हैं 180 माइनस एंगल 2, सॉरी एंगल 2, और फिर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ऐसा कुछ लिखा है। अब 90 माइनस 180 तो कितना आ गया, माइनस 90, फिर आ जाएगा प्लस एंगल 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एंगल है इसका। अब देखो माइनस 90 प्लस एंगल 2 लिखा है। अब इसको देखो, ये 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 लिखा है,
इसमें से 2 अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या लिखा है 90 माइनस एंगल 2। ये वाली जो चीज है और ये वाली चीज है ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिख रहा है। आपको बस करना क्या है, यहां से माइनस साइन कॉमन लेना है, तो ये लिखा है 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, तो 90 माइनस एंगल 2, 90 माइनस एंगल 2, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 डिवाइड बाय ये वाला 2, एंगल 1 का हाफ, वो अपन को यहाँ पे पुट करना है बस, और कुछ नहीं है, और आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आ जाएगा। सो ये कितना हो गया, ये एंगल x है। नेक्स्ट स्टेप में एंगल x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एंगल 1 बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 बाय 2 इंटू एंगल 1। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व नहीं है तो सॉल्व है ही सही, 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल 1। बस यही मेरे को प्रूफ करना था, क्योंकि एंगल x जो है वो क्या है, एंगल ADE, और एंगल 1 क्या है, एंगल B। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADE इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B प्रूफ करना था। ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इसमें बस आपको एंगल चेंज करना था, दैट्स इट। है ना, आप फिगर बना पा रहे हो और दो फिगर को कंबाइन कर पा रहे हो, कंबाइन मतलब रिलेट कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा बस एंगल चेसिंग की है, सो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। इसमें एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और कुछ एंगल्स मेंशन है, दैट इज जैसे कि BDA CDB कितना दिया हुआ है 50, और DAC कितना दिया है 20, CAB कितना दिया हुआ है 80, और आपसे दो एंगल पूछे। तो ऐसा लग रहा है कि ABCD में जो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको नॉर्मली दी हुई है, मतलब इतनी कुछ, इतना इंफॉर्मेशन में आपका आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में जब आप फिगर बनाने जाओगे ना, कॉम्प्लेक्सिटी आपको तब समझ में आएगी जब आप फिगर बनाने जाओगे। इसमें सबसे पहली दिक्कत ये होगी कि फिगर सही बनेगा ही नहीं। पहली बात, आपको फिगर सही बनाने के लिए आपको एक या दो बार आपको ट्राई करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसा हो रहा होगा कि आप इनिशियली ही गलत फिगर को बना के सॉल्व कर रहे होगे, और जब भी आप फिगर का जो एक, जो वो है ना, एक रफ स्केच वर्क भी हो, अगर वो सही नहीं बन रहा है ना, तो अपना सोचने का तरीका भी सही नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई अपन सही फिगर बनाए, फिगर बनेगा कैसे, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट भी देते चलूंगा कि सही फिगर कैसे बनेगा इसमें। अब एक सेकेंड, ये मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये छोटी लाइन को मिटा देते हैं अपन। अब देखो, इसमें ये पॉइंट मेरा ए है, पहला पॉइंट ए है, और इस डायरेक्शन में कहीं पे बी आने वाला। ठीक है, इस डायरेक्शन में कहीं पे बी आने वाला। अब उसके बाद में देखो एक एंगल 80 दिया है, कौन सा एंगल, सी ए बी, मतलब सी ए बी मेरा 80 है। अब मैं सोचता हूं कि अगर मैं एक 90 ड्रॉ कर लूं, यहां से एक ऐसा स्टैंडिंग 90 ड्रॉ कर लूं, तो इसी से 10 डिग्री में इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 80 तक जा रहा होगा। तो मैं 10 डिग्री कुछ यहाँ से ऐसा कुछ बना लेता हूँ, छोटा सा ही बनेगा, 10 डिग्री कुछ ऐसे ही कुछ होता है अंदाजा। ठीक है ना, इतना अंदाजा हम तो चला सकते हैं अपन। ये ऐसा, तो इस डायरेक्शन में मेरे को क्या मिलने वाला है, सी। ठीक है ना, ये कितना हो गया है, 10 डिग्री हो गया, ये वाला 10 डिग्री हो गया। अब उसके बाद में, अब देखो कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है अपन को। उसके बाद में DAC, DAC 20 है, मतलब CA और D इधर से ड्रॉ करूंगा तो रोलर 20 बनेगा, 10 इधर बन चुका है ऑलरेडी, तो 10 डिग्री और बना दूं तो कितना बन जाएगा, 20 डिग्री। तो मैं एक और लाइन बना देता हूँ, और वो इधर से कुछ ऐसी कुछ जा रही होगी, बिल्कुल जस्ट इसके मिरर इमेज जैसी।
ऐसी कुछ। ये एक लाइन है जिसपे आपको डी मिलने वाला है इस टाइप से, ठीक है। और आप डी पॉइंट इस तरीके से फिक्स करो कि मैं अगर इस पे ए डी बी बनाऊं तो कितना मिलना चाहिए, 50 डिग्री। तो मैं डी पॉइंट लेट से यहाँ कहीं पे डी पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ कहीं पे पॉइंट डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं 50 डिग्री बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से होएगा, ये ऐसा कुछ है। तो ये 50 डिग्री जैसे ही कुछ दिख रहा है ना, अंदाजन 50 डिग्री जैसे ही कुछ दिख रहा है, ये हो गया। तो अब देखो, ये पॉइंट हो गया है मेरा डी, ये पॉइंट हो गया है बी। अब इससे डी से ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 50। अब देखो एक और 50 कौन दिया है, सी डी बी, मतलब सी डी बी, ये भी कितना दिया है, 50। तो यहां से एक और लाइन ड्रॉ करना है जो मेरे को कितना दे रही हो, 50 डिग्री। तो इसको भी ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये भी मेरे को कितना दे रही होगी, 50। अब देखो ये पॉइंट मेरे को क्या मिल गया है, सी, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आ गई हो। ये सी आ गया, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप इसको और इसको, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, तो ये आपको एक क्वाड्रेटर मिल गया है, गिवन क्वाड्रेटर इस तरह, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये 10 था, ये भी कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। ये 50 है, ये भी 50 है। अब थोड़ा सोचो, ये 10 है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। ये 50 है, ये 50 है, तो ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है, इन सेंटर। क्या मिलने वाला है, इन सेंटर। इसका मतलब कि आई से अगर मैं सी को ज्वाइन करूंगा तो ये भी मेरे को क्या देने वाला है, एक एंगल बाइसेक्टर। तो मैं आई से सी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये भी क्या देने वाला है, एंगल बाइसेक्टर। अब सी पे एंगल बन कितना रहा है, सी पे क्या मैं एंगल पता कर सकता हूं, ये है 50-50-100, ये है 10-10-20। तो एंगल सी पे कितने मान मिलने वाला था, 60। अब 60 पे मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है, तो ये ऊपर वाला कितना हो रहा होगा, 30। और ऐसे ही नीचे वाला, ये वाला भी कितना हो रहा होगा, 30। क्या इतना क्लियर है आपको। ये एंगल कितना हो रहा है, 80, ये तो गिवन है ना। ये कितना, 20 है, ये 20, ये 80, 100, 100 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इतना क्लियर है। ये एंगल उसने पूछा है, देखो डी बी सी, ये डी बी सी एक्स पूछा है, और कौन सा पूछा है, ए सी बी या बी सी ए, ये वाला एंगल ऊपर, ये वाला एंगल पूछा उसने, ये वाला, ये एंगल वाई है ना। अब ये 80 और 30 कितना है, 110। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना है, 70। ये 70 एक्चुअली में है x प्लस वाई, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, x प्लस वाई 70 दिया है, एक लीनियर इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालना है। मतलब मेरे को एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए जिससे कि मेरे को दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए, दो वेरिएबल मिल जाए। आप सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू आ जाएगी। पर ऐसा होगा नहीं बेटा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जब इसी क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो जो आपकी सॉल्व होके भी इक्वेशन आएगी ना, वो x प्लस वाई इक्वल टू 70 ही आएगी। x और y के कोएफिशिएंट चेंज हो जाए, ऐसा होने के लिए x और y में एक और रिलेशन होना चाहिए था। वो एंगल्स के फॉर्म में इस फिगर में कहीं और भी होना चाहिए था, तभी आता। अभी नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा केस फंसता है तो क्या होती है, आपकी एंगल चेसिंग कंप्लीट नहीं होती। तो एंगल चेसिंग में आपको अगर आगे फर्दर प्रोसीड करना होता है तो आपके दिमाग में जो थॉट आते हैं वो आते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर और कंस्ट्रक्शन, है ना। ये मैंने जब ज्योमेट्री का सिलेबस डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था कि ज्योमेट्री में ये कुछ मेथड्स हैं
जब आपको एक कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फंसता है तो आपको आगे प्रोसीड करने के लिए किस डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, ठीक है। सो मैं कुछ ऐसे ही एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि काश इसमें कोई साइक्लिक क्वाड्रेटर मिल जाए। अपन देखते हैं क्या कोई मेरे को साइक्लिक क्वाड्रेटर जैसा कुछ दिख रहा है क्या। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये वाला 30 है, मतलब कि ये अगर आई पॉइंट मान लूं तो ए आई सेगमेंट से, ये ए आई सेगमेंट से, ये पर लाल 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 लाइन बना देते हैं, ए आई सेगमेंट से ये 30 है और ये भी 30 है। अब ये दो 30 बन गई हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट, है ना भाई। कॉर्ड पे दो एंगल्स बनते हैं वो सेम है, साइक्लिक क्वाड्रेटर पे चारों पॉइंट आ जाएंगे। तो ये 30 ये 30, इसका मतलब कि ए बी सी आई ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर। अब ये अगर साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, ठीक है। ये 30 है। अब इससे आप क्या सोच सकते हो कि भाई अगर ये 50 है ए बी सेगमेंट से, अच्छा डी वाला तो है ही नहीं, आई है, तो कुछ और सोच सकते हैं। हाँ ये सोच सकते हैं, आई से सी पे देखो, आई सी से ए पे 10 डिग्री बन रहा है, तो आई सी से ये वाला जो एक्स है ये भी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, ठीक है। अब ये 10 है, ये 70 है, एक्स मेरा 10 हो गया, तो वाई कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 10 है, वाई मेरा कितना आ जाएगा, 60। तो दोनों एंगल आपको पता लग गया, ठीक है ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि सर ये ऐसा सोचा ही कैसे। तो मैं सीरियसली बताता हूँ, ये है ना आपके 9th का ऑलमोस्ट शायद पहला ही एग्जाम्पल है। आप अगर आपको ध्यान आ रहा हो, 9th क्लास में पहला ही एक एग्जाम्पल था जो एंगल बाइसेक्टर्स पे डिपेंडेंट था। आप देखो मैं बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। ए बी सी आपका एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है और सी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है। तो ये एंगल 1 मानो, ये एंगल 1 मानो, ये 2 मानो और ये 2 मानो, तो ये जो एंगल आता था बी ओ सी, ये एंगल मेरा कितना आता था, 90 प्लस एंगल ए बाय 2, ये ऐसा कुछ आता था। और सेम इसी के थोड़े बाद, थोड़े क्वेश्चंस बाद, जब एक्सटीरियर एंगल अपन पढ़ चुके होते थे, तो सेम एक्सटीरियर एंगल पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होता था, ये ऐसा कुछ, और इसको मैं ओ डैश मानूंगा, तो ये वाला एंगल आ जाता था 90 माइनस एंगल ए बाय 2। तो जब इसका और इसका ओ डैश और ओ को जब आप ऐड करोगे तो ये 180 आ जाएगा और ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है। तो आप इस फिगर और इस फिगर को देखो, कंपेयर करो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल। तो बस किया क्या है कि इसमें उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन मिटा दिए, बस आपको वो गैस करना है कि वो कैसे आएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो थोड़ा प्रैक्टिस पे ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा, पर क्या है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए ही मैंने उसको आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही लिखा था कि थ्योरी तो बेसिक होगी, इसी में कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस होगी और क्वेश्चन टिपिकल बन जाएगा। आपको बस वही कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते ही आना चाहिए। तो अब अपने सामने एक और क्वेश्चन है, इसमें भी अपन से एंगल ही पूछा है, एंगल ई। अब फिगर क्या बोल रहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कि डी ए और डी बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो डी ए कहाँ है, ये रहा डी ए, और डी बी बराबर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डी बी ई, डी बी ई, ये रहा डी बी ई और डी बी सी, ये दोनों एंगल भी बराबर दिए हैं, इनको एक्स एक्स मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बी ए इक्वल टू ए बी दिया है, ये बी ई इक्वल टू ए बी दिया है, तो बी ई इक्वल टू बी सी भी मान सकता है, ये दो लाइनें भी बराबर दी है, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, ये लाइन, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है सबसे पहले तो,
उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर दिए तो ये x हो गया है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ए बी इक्वल टू बी ई दिया हुआ है, तो ए बी और बी सी इक्वल है क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो बी ई और बी सी में इन दोनों पे भी मार्क लगा देता हूं। तो ये दोनों एंगल भी क्या होने वाले हैं, इक्वल। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ सी और डी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब सी और डी ज्वाइन करने पे क्या समझ में आ रहा है कि बनने वाला ट्राइंगल दैट इज ये वाला सी बी डी, ट्राइंगल सी बी डी, और ट्राइंगल कौन सा कंपेयर कर रहा हूं, ये डी बी ई है ना, या फिर ई बी डी कंपेयर कर रहा हूं। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं तो इस एंगल को अगर y मानूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, y। यहां पर भी क्या लिख लूं इसको, y। इतना क्लियर है। अब इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो क्या है कि ये BD और DA इक्वल है, मतलब ये x है तो ये वाला एंगल होगा 60 माइनस एक्स। ये अगर 60 माइनस एक्स है तो एंगल ए पे भी यहाँ पे भी कितना बन रहा होगा, 60 माइनस एंगल एक्स। अब टोटल एंगल ए कितना है, 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, एक्स। देखो होपफुली ये चीज समझ में आई हो। अब आपको दो फिगर देखना है, अगर आप देख पा रहे हो तो। पहला है डी बी सी और दूसरा है डी ए सी। इन दो फिगर को देखो, दोनों ही आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। मैं आपको बना के बता देता हूँ तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। तो पहले बेस वाला बनाते हैं, दैट इज डी, ये है बी और ये है सी। इस पे बी पे एंगल मार्क है एक्स, इस पे एक लाइन का मार्क है और उस पे दो लाइन का मार्क है। अब ऐसे ही डी ए सी बनाता हूँ। सो इसको बनाने का तरीका ऐसा है। अब चूंकि मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना चाहता हूँ तो पहले एंगल की मार्किंग कर देते हैं। ये एक्स है तो यहाँ पे क्या इसमें एक्स है, तो हाँ है, तो यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब ये एक लाइन इस पे ड्रॉ है तो इस पे क्या एक लाइन ड्रॉ है, हाँ है, ये रही, तो ये हो गई ड्रॉ। और वैसे बी सी और ए सी इक्वल है तो ये भी डबल हो गई, ठीक है। तो इससे अब आप मार्क कर सकते हो कि ये पॉइंट आपका ए आ रहा है ना, और इस टर्मिनल पे ये वाला पॉइंट आपका डी आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपका आ रहा है सी, ठीक है। सो अब देखो, इससे आप जब कंपेयर कर रहे हो तो आपके कुछ एंगल्स इक्वल आ रहे होंगे। वो क्या क्या आ रहा है भाई, ये वाला एंगल सी पे, ये वाला एंगल, ये y है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई, है ना। तो ये वाला एंगल कितना है, 60 माइनस वाई। और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या है, y। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब 60 माइनस वाई मेरा y के इक्वल हो गया तो ये y कितना दे देगा मेरे को, 30। और यही y मेरे को पता करना था, है ना, क्योंकि E पे भी जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, y, ठीक है ना। ये प्योर कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड था, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना था और एंगल चेसिंग थी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अभी क्या है, अपन लेवल 1 लेवल 2 पे चल रहे हैं, है ना। सो अभी ये कॉन्ग्रुएंसी में कोई अपन ने वो नहीं किया है, रोटेशन नहीं लगाया है। सिंपल जो लाइट कंस्ट्रक्शन है, सिंपल से कंस्ट्रक्शन है, उससे अपना आंसर आ रहा है। इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यही प्रॉब्लम थोड़े थोड़े चैलेंजिंग होते जाएंगे जब अपन को रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।